बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ताज़ा तरीन और बड़ी खबर यह है कि आइंदा 72 घंटों के दौरान असम्बलियां तोड़ने के हवाले से अहम तरीन सियासी शख्सियात के बयानात सामने आ गए हैं और दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी दो नाम गर्दिश कर रहे हैं। ये वो नाम नहीं जो कल से चल रहा है, एक नया नाम आपको बताएंगे कि कौन सा नया नाम इस हवाले से गर्दिश कर रहा है। इमरान खान के कत्ल की साजिश किसने कर रखी है और जलसा अहम तरीन शहर का क्यों इमरान खान ने मनसूख कर दिया है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट का दावा किसकी जानिब से किया गया और कौन कह रहा है कि कोई तो खान को रोके। इनकी तफसीलात में जाने से पहले आपको ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट जो अब आ रही है वो ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के 2 मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये छोटी खबर नहीं है, ये बड़ी खबर है और इसके अंदर क्या मजीद तफसीलात हैं वो आपको बताते हैं। जनाब के कहा यह जा रहा है कि परसों सियालकोट के जलसे के अंदर जानबूझकर इमरान खान को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई और दूसरी जानिब उनके 2 फ़ोन भी चोरी कर लिए गए। और यह कहा जा रहा है इमरान खान के करीबी ज़राए की जानिब से कि शायद हुकूमत मुकम्मल तौर पर बुखला चुकी है, क्योंकि इमरान खान ने जिन वीडियो की रिकॉर्डिंग का जिक्र किया है वो इनके फ़ोन के अंदर नहीं है। जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया है वो आपको इन फ़ोनों के अंदर से नहीं मिलना, बल्कि उन्होंने ये बताया कि इमरान खान जब जलसागाह से रवाना हुए, जलसागाह से जाने के बाद एयरपोर्ट से उनके 2 फ़ोन चोरी करवाए गए। तो ये बड़ा ही सवालिया निशान है कि क्या इमरान खान के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं क्या वो सिर्फ सेल्फियां बनाना चाहते हैं। कहाँ है फिर इमरान खान की सिक्योरिटी कि अगर उनके 2 फ़ोन चोरी कर दिए जाते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये फ़ोन किसने चोरी किए इसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्या फ़ोन चोरी करने वाले ये जानना चाहते थे कि इन मोबाइल के अंदर कोई ऐसी वीडियो मौजूद है जो कि इमरान खान ने उस साजिश के हवाले से रिकॉर्ड कराई हो जिसमें उनकी कत्ल के हवाले से मनसूबा बंदी की जा रही है। इमरान खान ने गुज़श्ता दोनों जलसों, सियालकोट और फैसलाबाद के जलसों में अपने कत्ल की साजिश का जिक्र किया था। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में बड़ी और लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन इत्तेहादी माफ़ कीजिएगा MKM की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को यह तजवीज़ दे दी गई है कि मुल्क के अंदर फिल 4 इलेक्शन करवाए जाएं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है और ये खबर उस वक्त सामने आई जब काबीना, इम्पोर्टेड काबीना और शहबाज शरीफ लंदन का दौरा करके वापस इस्लामाबाद पहुंचे। आज बाकायदा तौर पर पहला वर्किंग डे था। MKM की जानिब से ये तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को बाकायदा तौर पर दे दी गई कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान है, जो मुआशी बहरान है, उसका वाहिद हल ये है कि फिल 4 इलेक्शन की तरफ जाया जाए और रियासत बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दे दी जाए। इसी दौरान एक नवाज शरीफ का अहम तरीन और बड़ा बयान नवाज लीग के ज़राए के हवाले से सामने आया है। वो बयान ये है कि मुश्किल फैसले करने के लिए ताज़ा मैंडेट की ज़रूरत है और शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को जल्द इलेक्शन के हवाले से राज़ी करें। जी हाँ, बिल्कुल, नवाज शरीफ ने भी ये मौक़िफ़ दे दिया है अपना कि शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को जल्द इलेक्शन के लिए राज़ी करें क्योंकि मुश्किल और बड़े फैसलों के लिए ताज़ा मैंडेट की ज़रूरत है। आगे चलकर उनके बयान में कहा गया कि अगर इमरान खान को काबू किया जा सकता है तो फिर इलेक्शन 2023 में हो सकते हैं। इससे पहले भी वो एस्टैब्लिशमेंट को ये धमकी दे चुके अपने मुलाजम साफियों नजम सेठी, तलत हुसैन वगैरह के जरिए कि एस्टैब्लिशमेंट अगर इमरान खान को काबू कर ले तो हम बड़े और मुश्किल फैसले कर सकते हैं। उस सूरत में जो है वो इलेक्शन 2023 में मुकर्ररा जो मुद्दत है, जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो दावा करती है अगस्त 2023 तक इमरान खान की आईनी और कानूनी जमहूरी हुकूमत को हटाकर अब उनका यह ख्याल है, पहले वो फौरी इलेक्शन चाहते थे, तो उस सूरत में वो अगस्त 2023 में जा सकते हैं अगर नवाज शरीफ का यह कहना है कि हमारी अगर ये फरमाइश पूरी कर ली जाए कि अगर इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट काबू कर ले। आगे चलकर वो ये कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को काबू नहीं कर सकती तो ऐसी सूरत में हमें फौरी इलेक्शन के अंदर जाना होगा क्योंकि बड़े मुश्किल और देर पा फैसले उसी वक्त किए जा सकते हैं जब आपके पास एक अवाम का मैंडेट हो और इस तरह की एक ऐसी हुकूमत ना हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा मखलूत जो है वो इत्तेहादी मौजूद हो। 2 पॉइंट है नवाज शरीफ के ये बयान के कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को काबू कर ले और उसके बाद हम इस हुकूमत की मुद्दत अगस्त तक ले जा सकते हैं। इमरान खान को अगर रोक लिया जाए, कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए, ये फरमाइश की है नवाज शरीफ की, यानी उन्होंने अपने हाथ खुद खड़े कर दिए हैं कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये हुकूमत जो है वो इमरान खान को नहीं रोक सकती तो फिर वो किस की तरफ ये
इशारा कर रहे हैं। क्या उनकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं जो खुद को न्यूट्रल्स कहते हैं और जिनके न्यूट्रल्स होने के ऊपर जो है बज़ाहिर जिनके न्यूट्रल्स होने के ऊपर पीडीएम की इत्तेहादी जमातें खुश नजर आती हैं, तो क्या नवाज शरीफ एक मरतबा फिर वही फरमाइश कर रहे हैं कि हमारा साथ दें और इमरान खान को आप काबू करें? दूसरी सूरत में वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को आप काबू नहीं कर सकते तो फिर फौरन इलेक्शन के अंदर जाना होगा, क्योंकि हमने इकानमी और सियासत के हवाले से बड़े और मुश्किल फैसले करने हैं। मामला जनाब इस वक्त ये है जो तलात आ रही हैं कि एमकेएम की इस तजवीज़ के बाद कि मुल्क में फिर 4 इलेक्शन कराए जाएं, उसके बाद मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी यही तजावीज़ दी गई है। वो भी इसी बात के हामी है कि मुल्क के अंदर फिर 4 इलेक्शन होने चाहिए। जो नवाज लीग के अंदर मरियम नवाज और नवाज शरीफ का ग्रुप है, मरियम नवाज भी ये बात कर चुकी हैं, वो भी इलेक्शन में फौरी तौर पर जाने के हामी है। जबकि आसिफ जरदारी जो कि अब से थोड़ी देर पहले की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं और आज वो मुलाकात करेंगे अहम तरीन सियासी शख्सियात शहबाज शरीफ दीगर अपने इत्तेहादियों से। उनकी जानिब से अर्ली इलेक्शन करने की मुखालफत है। वो ये चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो अगस्त 2023 तक जो है वो चलाई जाए। इसके साथ साथ नवाज लीग के अंदर जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का ग्रुप है, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी सूरत में एक तजवीज़ बाखबर हलकों की, पावरफुल सर्कल्स की तरफ से ये भी सामने आ रही है कि अगर इमरान खान उनके साथ बैठने पर तैयार हो जाए तो उनको ये कहा जाए कि इस हुकूमत को ख़त्म करने के बाद एक ऐसा निगरान सेटअप कायम किया जाए जो कि तकरीबन 6 माह तक इंतखाबी इस्लाहात करें और नवंबर के बाद इलेक्शन में जाए। इसी दौरान जनाब जो दीगर इतलात आई वो ये भी आई कि इमरान खान ने इस मरहले के ऊपर चकवाल का जो जलसा है बड़ा और अहम तरीन, जो कि मुमकिन तौर पर 19 तारीख को होना था, उसको कैंसिल कर दिया है। 20 को जो मुल्तान में जलसा होना है उसको अभी तक कैंसिल नहीं किया गया। चकवाल में एक अहम तरीन और बड़ा जलसा था जहां पर काफ लीग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायती है। साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक भी चकवाल के साथ है, जो इस वक्त कोर कमांडर पेशावर है, जिनके हवाले से नवाज लीग और इमरान खान के सियासी मुखालफिन की जानिब से इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। चकवाल के अंदर इमरान खान का ये जलसा कैंसिल करना बड़े सवालिया निशानात छोड़ता है कि क्या कोई सिक्योरिटी के इशू थे, क्या मामलात थे, जलसा क्यों कैंसिल किया गया। और फिर यह भी तलात आना, सियासी शख्सियात के ये दावे करना कि आइंदा 72 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहम है। फवाद चौधरी की जानिब से भी एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो सामने आई। उन्होंने कहा कि अगले 48 से 72 घंटे जो है वो पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम है। असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया जा सकता है अगर आसिफ जरदारी को राज़ी कर लिया शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के कहने के ऊपर, क्योंकि नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर यह अहकामात जारी किए हैं कि इत्तेहादियों को जल्द इलेक्शन के लिए शहबाज शरीफ राज़ी करें ताकि ताज़ा मैंडेट जो है वो हासिल किया जा सके। इसी दौरान जो पाकिस्तान की इकानमी की सिचुएशन है वो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 3,500 पॉइंट्स तक गिर चुकी है जब से मौजूदा इंपोर्टेड शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला। डॉलर की जो कीमत है 195 रुपये से भी बढ़ गई है और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस वक्त मार्केट में तकरीबन 200 रुपये के आसपास इसकी कीमत जो है वो पहुंच चुकी है और मार्केट में जो डॉलर है वो 200 रुपये के करीब जो है वो बेचा और ख़रीदा जा रहा है। तो पाकिस्तानी इकानमी को बर्बाद करके रख दिया इस मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी एक अहम तरीन और बड़ा बयान सामने आया। वो बयान क्या है, वो रिमार्क्स क्या हैं? वो रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हैं, जिनका ये कहना है कि 63A के हवाले से जो सदारती रेफरेंस है हम उसका जल्द फैसला करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी पेशकश की कि आप इसके ऊपर दलाइल दें सियासी जमातें, हम रात गए तक भी ये केस जो है वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये जो केस है मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सियासी जमातों के मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन चीज़ें तय करेगा। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी पॉलिसी को नहीं माना जाएगा अरकान की जानिब से तो फिर माहौल ख़राब हो सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन के भी इसी किस्म के रिमार्क्स थे और ये रिमार्क्स ऐसे माहौल में सामने आए हैं कि जब आपने आखिरी जलसे में की गई तकरीर, फैसलाबाद में की गई तकरीर में एक मरतबा फिर इमरान खान ने यह कहा कि अगर दीगर मामलात के लिए अदालतें रात गए खुल सकती हैं तो इस आइनी और कानूनी मामले के लिए अदालतें रात गए क्यों नहीं खुल सकती। तो जनाब ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।